खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लिंक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आप हमें Facebook, Instagram, कू ऐप, ट्विटर और WhatsApp पर भी फॉलो कर सकते हैं। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से वापस लौटे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। तेलंगाना में क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। 15 साल बीजेपी सत्ता में रही है। क्या यह छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मूला है वह तेलंगाना में अपनाया जाएगा या तेलंगाना का फॉर्मूला इस बार छत्तीसगढ़ में 2023 में अपनाया जाएगा? हिंदुस्तान का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा बिल पास किया। आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि एक बड़ी पहल पोषण सुरक्षा देने के लिए नमक दिया, हमने चना दिया, 1% ब्याज में बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्जा देने की बात की। माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। तो किसान क्रेडिट कार्ड के बाद हमने जब हमारी सरकार बनी उस 16% ब्याज दर को 9 किया, 9 से 6 किया। अब बिना ब्याज के किसानों को सहकारी बैंक से यदि आज कर्ज दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है गरीबों के लिए। खाद्यान्न सुरक्षा छत्तीसगढ़ मॉडल है। कौशल उन्नयन के लिए कानून बनाया, एक मॉडल है। बस्तर और सरगुजा का संपूर्ण विकास हुआ। एजुकेशन हब बनाया, डिस्ट्रिक्ट को सर्व सुविधा युक्त बनाया। तो ये बात जब तेलंगाना के लोग सुनते हैं और छत्तीसगढ़ के विकास को, 15 साल के विकास को जब तेलंगाना के लोग हमको बताते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से तेलंगाना भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उदयपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वह इसकी जिम्मेदार है, उन्हीं ने ही जो दंगा भड़काया है। देश में तुष्टीकरण के जन्मदाता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के जन्म के साथ जिस बीज को बोया है वो आज नासूर बन के वो बीज विकसित हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण करके जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलय रोक दिया। इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान बनाने वाला कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य राज्यों के विलीनीकरण के साथ यदि जम्मू कश्मीर भी दे दिया गया होता तो आज पूरे देश में तुष्टीकरण की आग और सांप्रदायिकता की आग नहीं जलती। इस आग को लगाने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा पोषित किया, पल्लवित किया वोट की राजनीति। बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती। हम संतुष्टिकरण की राजनीति नहीं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। मोदी जी कहते हैं संतुष्टिकरण की राजनीति हो, समाज के सर वर्ग को भाईचारा हो, और हम इस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस ने जो बीज बोया है उसका आज उसका रिएक्शन और प्रतिक्रिया दिख रही है। जगह जगह सांप्रदायिक ताकतें। मगर आज मैं कह सकता हूँ, भूपेश बघेल को याद दिला देना चाहता हूँ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई 21 साल को, एक भी दंगा नहीं हुआ गोधरा के बाद। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। ये स्थिति बनती है जब गुजरात में एक बेहतर शासन बनता है और इस बेहतर स्थिति बनती है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल है, जहां उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश और 5 साल निकल गए योगी जी को और उनके दूसरे कार्यकाल शुरू हो गया। आज उत्तर प्रदेश जहाँ रोज हिंसा होती थी, शांति का टापू बना। प्रशासनिक दृढ़ता से निर्णय लेने की क्षमता यदि होगी। तो जिस प्रकार से उदयपुर में हुई घटना को लेकर जो सीएम भूपेश बघेल जी का जो बयान आया था सामने, उस पर प्रतिक्रिया के साथ साथ हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक पे खास चर्चा हुई। आईएनएच पर डॉक्टर रमन सिंह जी सीधे जुड़े हुए थे। एक मूल मंत्र तेलंगाना का छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का तेलंगाना में, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो एक मॉडल है, 15 साल जो बीजेपी सत्ता में रही है, तेलंगाना में उसे यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, और वहां की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। कैमरामैन गुपेन के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच न्यूज, रायपुर। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी बात यहां पर की है, किस तरह से कार्यकारिणी में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा, जो उदयपुर में हिंसा हुई है उसके जवाब में, कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है, और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी उन्होंने किया। इस विषय पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है डॉक्टर रमन सिंह ने, उन्होंने साफ कहा है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो किसने की है ये सब जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 विधान 2 निशान की तर्ज पर तुष्टीकरण किया है और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा है। इस तरह की बातचीत उन्होंने की है। आपसे क्या हम प्रतिक्रिया की उम्मीद करें? उदयपुर की घटना नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के परिणाम स्वरूप हुई। दूसरी बात, उदयपुर की घटना करने वाले स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद हिंसा फैला रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बयानबाजी कर रहे हैं और रमन सिंह जी नेहरू जी को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इसलिए है क्योंकि पंडित नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर की जनता को मुस्लिम बहुमत होने के बावजूद भारत के साथ रहने के लिए जोड़ा, वो वातावरण बनाया। नेहरू जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करके रमन सिंह अपने 15 साल के कुशासन पर पर्दा नहीं डाल सकते। तेलंगाना गए हैं ना, जो हालत छत्तीसगढ़ में भाजपा की हुई, 15 साल के बाद 15 सीट नहीं मिली, तेलंगाना में इससे बुरा हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के जाने के बाद। लेकिन शैलेश जी, यहाँ पर उन्होंने एक जिक्र और किया है। गुजरात में 20 साल से बीजेपी है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 साल से योगी जी की सरकार है, दोबारा से सरकार चुनकर आई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने जिस तरह की परिस्थितियां उस पर सवाल खड़े किए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। जब गुजरात में 60 कार सेवक मारे गए थे, ट्रेन में जिंदा जलाए गए थे, कौन था मुख्यमंत्री? जब हजारों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए तब नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाया गया, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बलात्कार और फिर मार डालने की घटनाएं हुई। रमन सिंह का 15 साल का शासनकाल याद आता है, जब बन्नू सत्तामी को कवर्धा में चिपकाया गया था। मारने के बाद ट्रांसफार्मर से सुशील कुमार शिंदे की हत्या हुई थी, जांजगीर जिले में हत्या हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में निशाने पर थे और रमन सिंह जी तेलंगाना में जाकर वही वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रजनीश जी, आपने अभी शैलेश जी को सुना है, किस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? शैलेश जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सम्मानीय नेता हैं, लेकिन मैं अभी उनके जो स्टेटमेंट सुन रहा था तो वो मेरे को स्टेटमेंट नहीं लग के बौखलाहट लग रहा था। जिस तरह से झल्ला रहे हैं तो मेरे को थोड़ा समझ में आया, उनका कारण भी है झल्लाने का, उसको मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा को। जिस बात का उन्होंने, एक तो बहुत घोर आपत्तिजनक बात जो उन्होंने कही है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल होते हुए भी उसको भारत का हिस्सा बनाया, ये बात बहुत घोर आपत्तिजनक है। उनको थोड़ा इतिहास देख लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में किसकी, जब देश आजाद हुआ तो किसकी संख्या ज्यादा थी। और निश्चित रूप से जो आप गलत कह रहे हैं, आपके तथ्य गलत है। नितिन त्रिवेदी जी, मैंने आपकी बात सुना है, आप थोड़ा सुन लीजिए ना। आपने जो कहा है आप रिकॉर्ड में है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड में है, आप रिकॉर्ड में है। जिस बात को आज जिक्र आपने किया है और रिकॉर्ड में आप गलत तथ्य रख रहे हैं, इसलिए मैंने गलत बिल्कुल तथ्य नहीं रख रहा हूँ। बिल्कुल त्रिवेदी जी, बिल्कुल आप सम्मानीय, कोई गलत नहीं। आप उसमें, मैं आप समझ सकता हूँ, मैं आपकी यथा स्थिति क्या है कांग्रेस की पूरे देश में समझ सकता हूँ, कहाँ कहाँ को उदाहरण जोड़ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी आपकी स्थिति को समझ रहे हैं, भाजपा की क्या स्थिति है। चलिए, अच्छा है, अभी 1.5 साल और समझिए, 1.5 साल और अच्छा इसी प्रकार से रहिए, हम लोग की शुभकामनाएं। अभी 30 साल समझना है आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपका भी, और साथ साथ रजनीश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत